गुड इवनिंग स्टूडेंट। बीओडी क्लास में आपका स्वागत है। पहली वीडियो में हमने एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजर और इंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा था। इंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था, जो कि बहुत ही आपके लिए अट्रैक्टिव क्लास रही होगी। आपको पता ही है कि हमारा रिवीजन चल रहा है, तो सिंपली आज भी हम डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। जो टॉपिक है आपका इंटरप्रेन्योरशिप, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है, मतलब आप एक क्या करना चाह रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक बिजनेस तैयार करने वाला एक प्रोग्राम है। मतलब कि आप एक एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं तो आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आप उसको नई एक्टिविटीज़, नई क्रिएटिविटी या नया इन्वेंशन कैसे कर सकते हैं। तो उसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग। मीनिंग क्या होता है इसका। द एबिलिटी टू बियर रिस्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए न्यू enterprises, इट्स डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, bring changes and innovations, creativity, taking corrective action can be called entrepreneurship। पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं हम क्या होता है। द एबिलिटी टू बियर रिस्क एस्टेब्लिश ए न्यू एंटरप्राइज। रिस्क लेना या बियर लेना, यह एक एंटरप्रेन्योर्स की खास बात होती है एक बिजनेसमैन बनने के लिए। और कोई यह बियर इस्टेब्लिश नहीं कर सकता यदि नया एंटरप्रेन्योर खोलना है, तो रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। अगर आपका वो बिजनेस चले या न चले ये भी डिपेंड करता है। वो कैपिटल जो आपने अपने बिजनेस में लगाई है वो सब की सब डूब भी सकती है। मोस्टली अगर मैं मानता हूँ इंडिया में 80% ऐसे बिजनेस मैन हैं जो बिजनेस खड़ा करते हैं लेकिन वो चल नहीं पाते, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट नॉलेज नहीं है, राइट इंटेंशन नहीं है, जिससे वो अपना एक अच्छा सा बिजनेस खड़ा कर सके। उसी को बिजनेस को अच्छे से प्रोग्रेस करना, रन करना, वही एक एंटरप्रेन्योर है जो आपको सिखाया जाता है। आप देखते हैं डेफिनेशन के अनुसार, इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब आपको एक डायरेक्शन देना होता है कि आप एक साल बाद क्या करेंगे। इस बारे में आपको डायरेक्शन दी जाती है कि आपका प्रोडक्शन कितना होगा, कितना क्रिएटिविटी रहेगा, कितना आपका प्रॉफिट होगा, कितना आपका लॉस होगा। इस चीज़ की डायरेक्शन देखना। कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना, आपका जो एम्प्लॉय हैं उनको कंट्रोल करना, जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है उसको कंट्रोल करना। ब्रिंग चेंजेस। ब्रिंग चेंजेस एंड इनोवेशंस मतलब कि टाइम टू टाइम चेंज और ब्रिंग्स लाना अपने प्रोडक्ट में जो आपका प्रोडक्ट इन्वेंटिव हुआ है उसमें कुछ चेंजेस लाना, कस्टमर की नीड के अनुसार। क्रिएटिविटी, कुछ भी नया करना अपने प्रोडक्ट के साथ। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो उसका चेंज करना ही पड़ेगा आपको, चाहे वो आपको मार्केट में दोबारा से पब्लिश करना पड़े। जैसे आप अपना एक एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर कोई भी मोबाइल है वो आपको देखा होगा कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर लाते रहते हैं, तो जब भी तो उनका जो प्रोडक्ट है वो सेल्स होता है। तो वो क्या एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि आपके जो अंबानी है, अंबानी ने क्या हुआ, एक लीड मतलब एक जो उनके सामने कंपनियां थी उन कंपनियों के सामने अपने कंपनी को लॉस में ले जाकर प्रॉफिट कमाया। वो आप देख भी रहे होंगे आज के टाइम में जो कस्टमर्स हैं वो रिलायंस के पास ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू आपका एयरटेल एंड वोडाफोन। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए आपके पास न्यू आइडियाज़ होने चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, कंट्रोलिंग होनी चाहिए, ब्रिंग चेंजेस होने चाहिए एंड इन्वेंशन, क्रिएटिव होना चाहिए, टेकिंग करेक्टिव एक्शन होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड
एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन इसकी आपके दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। साइंटिस्ट नहीं बोल सकते, प्रोफेसर बोल सकते हो, होवार्ड जॉनसन और प्रोफेसर राव एंड मेहता। और भी डेफिनेशन है आपकी बुक्स में, 10 या 15 डेफिनेशन है, लेकिन ये दो ऐसे प्रोफेसर थे जिन्होंने अच्छे से डेफिनेशन दी है। और फर्स्ट देखते हैं डेफिनेशन जॉनसन ने क्या कहा है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द कंपोजिट ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट: इन्वेंशन, इनोवेशंस एंड एडेप्टेशंस। मतलब कि आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बेसिक 3 एलिमेंट का मिक्सचर है। फर्स्ट है आपका इन्वेंशन। इन्वेंशन कोई भी चीज़ को डेवलप करना। जैसे आपके न्यूटन था, उसने डेवलप किए हैं, या मतलब कोई भी चीज़ डेवलप करना, बनाना, उसको आप कह रहे हो इन्वेंशन। इनोवेशंस का मतलब जो आपका कोई प्रोडक्ट है उसमें कुछ चेंजेस लाना जिससे वो अच्छा बिके, उसे कहते हैं इनोवेशन। एंड एडेप्टेशन का मतलब कस्टमर के अनुसार अपने प्रोडक्ट को चेंज करना, कस्टमर की नीड को देखना, उसके नेचर और टेस्ट को देखना, जिससे आपका प्रोडक्ट और भी सेल हो, उसको बोला इसने एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड जो हमारे सेकंड प्रोफेसर हैं राव एंड मेहता, वो क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन बोली इन्होंने। एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिस्क्राइब एज क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। मतलब कि क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, जो जहाँ आप रह रहे हैं, जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के नेचर्स को देखना, वहाँ के नेचर्स को देख के अपने प्रोडक्ट में इनोवेटिव करना, क्रिएटिविटी करना, वही क्या कहलाता है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी बन सकता है, लेकिन एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप वही होता है जो अपने प्रोडक्ट में चेंजेस ला के उसको सेल कर दे, उसको अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक और नेचर क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट यहाँ पे स्वेप हो गया है, चलो हम थर्ड से स्टार्ट करते हैं। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप अगर एक बिजनेसमैन, एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाह रहे हैं तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, रिस्क बेयरिंग बनना ही पड़ेगा, चाहे आपको लॉस क्यों ना उठाना पड़े। क्योंकि एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप वही होता है जो रिस्क लेकर भी अपने कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाए, वही एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप है। इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब हो गया आपका कि आपको एक अपॉर्चुनिटी, हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप की तलाश रहनी चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट में क्या चेंज करें। जैसे कि आपको मैंने सेकंड डेफिनेशन बताई, आपको वहाँ का इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा कि क्या सेल हो रही है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार आपको सर्च करना पड़ेगा और उसको अपना वो इनोवेटिव करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट में। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन का मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं, आपकी कंपनी, आपकी जो है वो आपकी ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ करने के बाद आप उसको क्या कर रहे हैं, एक क्रिएट कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट की जीडीपी है उसको बढ़ा रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना जिससे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में बढ़े, नए नए आइडियाज़ आएँ। नंबर 6, रिजल्ट ऑफ हाई अचीवमेंट एंड एम्बिशंस मीन्स गोल। आपका गोल अच्छे से एक अच्छा होना चाहिए जो आपकी कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाए, रिजल्ट उसका अच्छा रही, अचीवमेंट होनी चाहिए ये। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल नोट ऑन इंस्टीट्यूशंस। 8 इज प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। आपको एक अच्छी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो प्रोफेशनल हो। मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो एक प्रोफेशनल लुक लगना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी आया आपका कोई भी प्रोडक्ट कैसे भी बेच दिया उसको। एक प्रोफेशनल लुक में होना चाहिए जिससे
आपका जो इम्प्रेशंस है और लास्ट इन फर्स्ट इम्प्रेशन होना चाहिए। 9 रिजल्ट ऑफ चेंजेस, अपने प्रोडक्ट में चेंज करते रहना चाहिए। ये ना हो कि आप सोचिए कि भाई आपका प्रोडक्ट बिक रहा है तो बस बिकने दो, इसको बनाओ बस यही सेम। इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। चेंज करने के बाद पता लगा आपका प्रोडक्ट और भी बिकने लगा, और भी सेल्स होने लगा। 10 पॉइंट, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ए बिहेवियर नॉट ए पर्सनैलिटी ट्रीट। एंटरप्रेन्योरशिप एक बिहेवियर है, आपकी आदत है, आपका नेचर्स है, एक पर्सनैलिटी नहीं है कि आप अगर उसे पर्सनैलिटी समझे। नंबर 11, असेंशियल इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। ये हर तरह के बिजनेस में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक मार्केटिंग में ही इसको अप्लाई करेंगे, एक आप इसको ई कॉमर्स में ही अप्लाई करेंगे। आप एक अच्छे बिजनेसमैन होकर किसी भी कंपनी या किसी भी इंडस्ट्रियल में इसको लागू कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं जो अलग अलग बन जाते हैं और अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। यही थे पॉइंट। अब लास्ट, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। सभी नोट्स बना लें अपना। थैंक यू।